बड़ी खबर के साथ, जहां भिट्टा थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह ने बड़ा हंगामा कर दिया है। अज्ञात शख्स ने झूठी सूचना फैलाई, जिसके बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान दौड़ती हुई एक महिला पर कुछ लोगों ने संदेह जताया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला लगातार खुद को निर्दोष बताती रही, लेकिन भीड़ आक्रोशित रही। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। जांच में साफ हुआ है कि महिला अपनी मां के साथ खरीदारी करने आई थी, लेकिन भीड़ ने बच्चा चोर समझकर उसके साथ अभद्रता की है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सिर्फ अफवाह के आधार पर एक महिला के साथ यह अभद्रता की गई है। सीतामढ़ी से खबर और कटिहार से बड़ी खबर मिल रही है। नाबालिग बच्ची की निर्मम हत्या से जुड़ी है बड़ी खबर। धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। बच्ची का गला रेतकर शव खेत में फेंक दिया गया। मारने वाला आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। नाबालिग की हत्या से सनसनी मच गई है। पुलिस ने नाबालिग बच्चे को डिटेन किया है। कटिहार से बड़ी खबर। नाबालिग बच्ची की निर्मम हत्या की गई। धारदार हथियार से गला रेता गया है। बच्ची की गला रेतकर शव खेत में फेंक दिया गया। मारने वाला आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है। नाबालिग की हत्या से यह सनसनी फैल गई है। पुलिस ने नाबालिग बच्चे को डिटेन किया है। घर में लोगों को कुछ दिन पहले 4 दिन पहले हमको सुनने में आया, जो ये सुलेशन भी करता है, छोटा बच्चा है। अब इसको देख के भी नहीं बोल पाएगा कोई, हाँ ये नशा करता है। शिकायत इसके घर में किया गया था क्या? इनके शिकायत इसके घर में किया गया। इसको मारा था भी, घर वाले इसका मारा था, जो नशा कर रहा था, इसलिए जो उसको भगा रहे। इसी कारण हो सकता है। हाँ, इसके कारण हो सकता है। हाँ, बच्चे कल 3:30 बजे से गायब थे घर से। आज उसका डेड बॉडी मिला है। उसको गलारित हत्या किया गया है। घटना करने वाले का उद्भेदन हो चुका है और उद्भेदन हो चुका, उसके बाद उसको अभिरक्षा में लिया गया। उसके निशानदेही पर प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया गया है। और कैमूर में NH-19 पर दर्दनाक हादसा हुआ है। घटना कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र के नसेश गुमटी के पास की है। बताया जा रहा है कि यहां जमशेदपुर से वाराणसी जा रही बस को हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही एक मासूम बच्चे के साथ 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। मरने वाला 9 साल का मासूम उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला था। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। वो साइड से ट्रक जो जा रही थी जी, और लगता है ड्राइवर के सो गया था जी, और उस साइड से जंप करके जी, ट्रक जो है कि बस तो बहुत बचाने का कोशिश किया जी, जिसमें 3 लोगों का स्पॉट डेथ हुआ है। जो महिला, एक महिला है, एक जेंट्स है और एक बच्ची। मीठा जगह है। हाँ, ये जमशेदपुर से वाराणसी जा रहा था बस, और उसी क्रम में रॉन्ग साइड से डंपर ये डाइवर्सन पार करते हुए इसको लेकर मार दिया है। इसमें अभी 3 लोग डेड बॉडी है, 3 लोग का लगभग 12 से 14 लोग घायल हैं। और दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पहली खबर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी है, जबकि दूसरी नई हवाई सेवा की शुरुआत को लेकर। जानकारी के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा BSAP 13 के जवान कर रहे हैं, लेकिन अब सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF के हवाले जल्द कर दी जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सुरक्षा श्रेणी बढ़ाने से एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार होगा और भविष्य में अधिक उड़ानों के संचालन का रास्ता साफ होगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब दरभंगा से बेंगलुरु के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। आकाश एयरलाइंस द्वारा इस नई उड़ान का संचालन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल से होगी। एयरलाइंस कंपनी ने इस उड़ान के लिए टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी है, जिससे मिथिलांचल के यात्रियों को दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा होगी। एयरपोर्ट जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को यह सुविधा उड़ान स्कीम के तहत दिया, वहीं सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मामला था
जहां देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी से हम लगातार मिल करके इस विषय को रखने का काम किया और जब वहां पर जांच टीम आकर के जांच की तो निश्चित रूप से CISF के अंडर ही सुरक्षित यह एयरपोर्ट हो सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने अब इस पर काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द दरभंगा एयरपोर्ट पर CISF की सुविधा प्रदान होने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज 75वां जन्मदिन है और इस मौके पर JDU कार्यालय में जश्न का माहौल है। इस मौके पर मंत्री मदन सहनी के आवास पर भी केक काटकर सीएम का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी शामिल हुए। नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के तौर पर मनाने का संकल्प लिया गया। वहीं JDU दफ्तर में गरीब बच्चों के बीच फल, केक और मिठाई का वितरण किया गया है। JDU कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। और JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके काम, उनके विजन की जमकर तारीफ की है। पहले उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को वहां से उठाया जहां सबने ये मान लिया था कि बिहार का अब कुछ नहीं हो सकता। संजय झा ने कहा कि नीतीश राज का मतलब गोल्डन युग है। नीतीश कुमार जी का 75वां जन्मदिन है आज, और इतना जरूर है कि उनका जो काम करने का तरीका रहा और बिहार में वर्किंग कल्चर कैसे लाया, जो मैं खासकर देखा हूँ, कैबिनेट में कैसे कंडक्ट करना है, चीजों को कैसे प्रोसेस करना है, काम को कैसे मॉनिटर करना है, जमीन पर रिव्यू कैसे करना है, जमीन पर जाकर के काम को यात्राएं का क्या इम्पैक्ट पड़ा, जितनी यात्रा किए उसका जमीन पर क्या असर पड़ा। विजन बहुत मैटर करता है, और जो विजन और प्लस जो स्टेट एकदम गर्त से भी ज्यादा गर्त में था, ऐसे बिहार को ठीक करना ये इससे बड़ा टास्क नहीं हो सकता था। न्याय के साथ विकास उनका टैगलाइन था। कोई चीज धरती को पलट देना कहते हैं ना, उन्होंने बिहार को वही पलटा है। इस बिहार के लिए, हम सब के लिए नीतीश राज मतलब स्वर्णिम राज, गोल्डन युग नीतीश राज ही। हमको लगता है इन सब चीजों से वो ऐसे रत्न हैं बिहार के जो 14 करोड़ लोगों के दिल में बसते हैं। और तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे हैं और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। हम तो चाहते हैं भाई वो स्वस्थ रहे, उनको जन्मदिन की जो है मुबारकबाद हम देते हैं और वो स्वस्थ रहे। और संजय झा का निशांत कुमार को लेकर एक बड़ा बयान आया है। निशांत को राजनीति में आना चाहिए, निशांत जल्द राजनीति में कदम रखें, यह कहा है। JDU के हर कार्यकर्ता की यही इच्छा है, जरूरत पड़ी तो सीएम से बात करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं और उनको लेकर संजय झा ने यह बड़ा बयान दिया है। निशांत को राजनीति में आना चाहिए, जल्द राजनीति में कदम रखना चाहिए। JDU के हर कार्यकर्ता की यही इच्छा है, यही मंशा है। जरूरत पड़ी तो सीएम से इसको लेकर बात भी की जाएगी। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, जिसको लेकर ये संजय झा ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बड़ा बयान दिया है। तो लेकिन भी काफी चर्चा तेज हो गई। आपने एक बार कहा था कि JDU की दूसरी पीढ़ी तैयार हो गई है। नहीं, मैंने पहले भी कहा था, और पार्टी के जो हमारे सारे साथी हैं, पार्टी के जो नेता है, पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है, उसमें ये बात बिल्कुल है कि निशांत जी को पार्टी में आकर के काम करना चाहिए। ये सबकी भावना है, हम सबकी भावना है कि निशांत जी को आके पार्टी में काम करना चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि उनको आना चाहिए और हम लोग इंतजार में हैं कि जल्दी आवे। बिल्कुल, मतलब सर, मतलब आपकी भी राय है कि आ जाए और पार्टी के लोगों की भी? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब की राय है कि आकर आग्रह करेंगे सर नीतीश जी से? नहीं, मैंने कहा ना कि हम सब की राय है कि हम लोग आया बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो एक बड़ी बात कह दी है संजय झा ने कि उनकी पूरी कोशिश है और इच्छा है, और पार्टी के कई लोगों की इच्छा है कि निशांत राजनीति में जल्द से जल्द आए। जाहिर तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि निशांत आखिरकार सक्रिय राजनीति में कब कदम रखते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। राज्यसभा जाने पर तेजस्वी को घेरा। लालू जहां भेजेंगे तेजस्वी जाएंगे। आरजेडी पार्टी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। गिरिराज सिंह ने यह बड़ा स्टेटमेंट दिया है तेजस्वी यादव को लेकर। राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच तेजस्वी को गिरिराज सिंह ने घेरा। कहा है कि लालू जहां भेजेंगे तेजस्वी जाएंगे। आरजेडी पार्टी नहीं है बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अरे भाई, तेजस्वी यादव कहीं भी जा सकते हैं। उनकी पार्टी या तो वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और नहीं तो फिर जो मन होगा सो बनना चाहेंगे। उनके यहाँ कोई पार्टी है थोड़े ही आ रहे हैं पीछे से। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लालू जी जिसको चाहेंगे, परिवार जिसको चाहेगा, अब तेजस्वी जिसको चाहेंगे वो होगा। और जमुई में होली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे सांसद अरुण भारती ने तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने को लेकर बयान दिया। अरुण भारती ने तेजस्वी यादव को रणछोड़ यादव करार दिया है। उनका नाम तेजस्वी यादव नहीं है, अब उनका नाम रणछोड़ यादव रख देना चाहिए। कैसे? अब रणछोड़ के ही जा रहे हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता के समक्ष ये वादा किया था कि यहाँ रह करके बिहार के लिए काम करेंगे। अगर सुनने में आ रहा है कि बिहार छोड़ करके वो राज्यसभा जाएंगे, तो एक तो सबसे पहले उनके पास आंकड़ा नहीं है। दूसरा, बिहार के प्रति जो आपने लोगों से वादा किया था, अपने अपना कमिटमेंट के साथ किया था, उस प्रतिबद्धता का क्या हुआ? को अगर नकार दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रण छोड़ करके भाग जाए। और हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। चिराग ने कहा कि विपक्ष चाहे किसी भी उम्मीदवार को खड़ा कर ले, आंकड़े एनडीए के पक्ष में है। सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। चर्चा है तेजस्वी राज्यसभा जा रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगे राघोपुर से। भाई मुझे नहीं पता कौन जा रहा है नहीं जा रहा है। फिलहाल हम लोग का पूरा ध्यान केंद्रित है। विपक्ष से दावेदार उम्मीदवार कोई भी हो, मतलब इस बात को मैं किसी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि जिन आंकड़ों की ज़रूरत है, 5 सांसद जो बिहार से राज्यसभा जाएंगे वो आंकड़े हैं हम लोग के पास। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी भी विपक्ष की दावेदारी इसमें बन पाएगी। और पटना से बड़ी खबर है, आरजेडी ने आज बुलाई संसदीय वोट की बैठक में राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगेगी। तेजस्वी यादव उम्मीदवार हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। किसी और के नाम पर भी सहमति बन सकती है क्या? लालू प्रसाद उम्मीदवार का फैसला लेंगे। लालू के फैसले पर संसदीय दल के सदस्य मुहर लगाएंगे। शाम 7 बजे लालू ने यह बैठक बुलाई है। तो बड़ी खबर, शाम 7 बजे आज आरजेडी से राज्यसभा कौन जाएगा, इसको लेकर आरजेडी ने आज एक संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। बैठक में राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगेगी। तेजस्वी यादव क्या उम्मीदवार हो सकते हैं? क्या किसी और के नाम पर सहमति बन सकती है? ये तमाम सवाल आज सॉल्व होने की उम्मीद है। लालू प्रसाद उम्मीदवार के नाम का फैसला लेंगे। लालू के फैसले पर संसदीय दल के सदस्य मुहर लगाएंगे। शाम 7 बजे इस सर्वदलीय बैठक को जो संसदीय दल की जो बैठक है उसका समय मुकर्रर किया गया है। और तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं, दिल्ली से पटना लौटे हैं। आरजेडी की बैठक में शामिल होंगे तेजस्वी यादव। शाम 7 बजे यह बैठक होगी। राज्यसभा चुनाव पर चर्चा भी की जाएगी। तो तेजस्वी यादव जो दिल्ली में थे अब पटना पहुंच चुके हैं, क्योंकि शाम 7 बजे एक संसदीय दल की बैठक है, उसमें तेजस्वी यादव शामिल होंगे। आरजेडी की यह बैठक जिसमें तेजस्वी यादव का मौजूद रहना बहुत जरूरी है। शाम 7 बजे बैठक शुरू होगी। राज्यसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर मंथन किया जाएगा और फाइनल करेंगे लालू प्रसाद यादव। आज शाम में 7 बजे है आने वाला जो चुनाव होगा राज्यसभा को लेकर के, उस पर क्या रणनीति होगी, उस पर बातचीत होगी। तो ये जो अंक गणित आप इस समय अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दरअसल एक राज्यसभा सीट निकालने के लिए 41
विधायकों के वोट की जरूरत है। आरजेडी के पास 25 हैं, कांग्रेस के पास 6 हैं, सीपीआई एमएल के पास 2 हैं और सीपीआई एम के पास कुल मिलाकर ये 35 होते हैं। अगर एआईएमआईएम और बीएसपी अपने 6 कैंडिडेट मिलाकर महागठबंधन को दे देते हैं तो 41 का आंकड़ा हो सकता है। इस तरह से महागठबंधन की ये सीट निकल सकती है। और दानापुर के फुलवारी शरीफ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जेडीयू महासचिव श्याम रजक ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस की तुलना माओवादी पार्टी से करते हुए कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग देश विरोधी कार्यक्रम कर रहे हैं वे माओवादी से कम नहीं है। कांग्रेस अब है क्या? कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। कांग्रेस में अब कोई नाम लेने वाला नहीं है। कांग्रेस में अपने सर फुटबॉल जो बचे हुए उसी में हो रहा है। कांग्रेस का जो इतिहास था गांधी नेहरू के समय का, वो इतिहास उन्हीं के परिवार के लोगों ने समाप्त कर दिया। इसलिए अब उनके पास कोई न नीति है, न कोई नियत है, न कोई नेतृत्व है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अब इस भारत से समाप्त हो चुकी है। अब बिहार के आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे अब जीविका दीदियों के सिले हुए कपड़े पहनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में आंगनवाड़ी बच्चों के लिए जीविका दीदी द्वारा बनाए गए कपड़ों के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आयोजन का शुभारंभ करते हुए जीविका दीदियों के इस प्रयास की सराहना की और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। उनके खाते में पैसा जाता था, अब उनके लिए जीविका की दीदियों के माध्यम से कपड़ा को सिल करके उनको साल में 1 जोड़ी कपड़ा दी जाएगी। और राज्य में कुल लगभग 52 लाख के करीब हमारे बिहार में बच्चे हैं और उनको हम कपड़ा दे रहे हैं सिल करके। आज 50,000 राज्य भर में बच्चों को कपड़ा आज वितरण किया जा रहा है। जीविका दीदियों द्वारा सिले गए कपड़े अब आंगनबाड़ी बच्चों को मिलेगा और सरकार ने इस एमयू को साइन किया है और इसके बाद रोजगार की काफ़ी संभावनाएं बढ़ने वाली है जीविका दीदी के लिए। तो कैसे देखती हैं नई जो योजनाएं हैं सरकार की, किस तरह लाभ होगा जीविका दीदी? हमारे कहने से यही है सर कि जैसे माननीय मंत्री जी ने हमारे आंगनबाड़ी के बच्चों को इतना बेहतरीन तरीके से पोशाक वितरण किया है, उनको पहना के यहाँ से विदा किया, ये देख के हमको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हमारे जीविका के थ्रू बहुत ज़्यादा हमको आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा इस बातों से, इन सारी चीज़ों से। कैसे कितना लाभ मिलेगा? ये जो पोशाक राशि का वितरण है इससे दीदी आत्मनिर्भर हो रही है, क्योंकि वो दीदी जो सिलाई कर रही है काफ़ी हद तक पढ़ी लिखी नहीं है और उन्हें ये रोजगार घर बैठे मिल रही है, उससे वो अपनी आमदनी भी बढ़ा रही है, अपने घर के खर्चे में भी मदद कर रही है। तो बिहार सरकार की इस योजना से दीदियाँ बहुत सक्षम हो रही है और चाह रहे हैं कि आगे भी बिहार सरकार द्वारा ऐसी कुछ योजनाएं बने जो दीदी अनपढ़ होते हुए भी घर बैठ के कुछ रोजगार कर सके। कितना लाभ होगा दीदी को? मतलब जैसे अब रोजगार, पहले तो मतलब वो रोजगार ढूंढती थी, अब तो घर बैठे मतलब उनको रोजगार मिल रहा है। जैसे अब सिलाई करके रोजगार, मतलब सिलाई कर रही थी, अब आंगनबाड़ी के बच्चों को तो उसको और ज़्यादा मतलब उसका लाभ मिलेगा और ज़्यादा उसको फायदा होगा। सिलाई करके देगी तो उसको कमी, उसका रोजगार बढ़ेगा, उसको फायदा मिलेगा। तो अब न सिर्फ जीविका दीदियों को लाभ होने वाला है बल्कि आंगनबाड़ी के बच्चे भी अब स्मार्ट दिखेंगे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, पश्चिम चंपारण। वैशाली से बड़ी खबर मिल रही है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। शौचालय के सोख्ता टंकी की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। टंकी में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक दूसरे को बचाने गए थे तीनों और बारी बारी से तीनों की मौत हो गई। सराय थाना क्षेत्र के अनवरपुर गांव की ये पूरी घटना है। वैशाली से बड़ी खबर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। शौचालय के सोख्ता टंकी सफाई के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ है। टंकी में दम घुटने से तीनों की मौत हुई है। एक दूसरे को बचाने के लिए तीनों की जान गई। सराय थाना क्षेत्र के अनवरपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो वैशाली से बड़ी खबर बता रहे हैं। टंकी सफाई हो रही थी। शौचालय की टंकी थी जिसकी सफाई के लिए एक एक करके तीनों नीचे उतरे थे। एक दूसरे की जान बचाने के दौरान तीनों की मौत हो गई है। टंकी की सफाई चल रही थी और एक एक करके तीनों नीचे उतरे। चूंकि नीचे अमोनियम कार्बोक्साइड एक गैस बनती है
जो बेहोश कर देती है। और कुछ ऐसा ही इस टंकी के नीचे हुआ। टंकी सफाई का काम चल रहा था। परिवार के लोग एक एक करके नीचे गए। पहले एक व्यक्ति गया, उसको तलाशने के लिए दूसरा नीचे गया और दोनों को तलाशने के लिए तीसरा व्यक्ति गया। तीनों ही बेहोश हो गए और तीनों की मौत हो गई। वैशाली से बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जैसे ही इस खबर की सूचना गांव में फैली, हड़कंप मच गया। रेस्क्यू चलाया गया, तीनों के शवों को बाहर निकाला गया, लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया है। तो बड़ी खबर वैशाली से बता रहे हैं, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। शौचालय के सोखता टंकी की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। टंकी में दम घुटने से तीनों की मौत हुई। एक दूसरे को बचाने में तीनों की जान गई। सराय थाना क्षेत्र के अनवरपुर गांव की यह घटना है। तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक एक करके 3 लोग टंकी के नीचे सफाई के लिए गए। पहले एक व्यक्ति गया और जब बहुत देर तक वो बाहर नहीं निकला तो दूसरा व्यक्ति उसको देखने के लिए नीचे उतरा। जब दोनों बाहर नहीं आए तो तीसरा व्यक्ति भी नीचे टंकी में उतर गया और इस तरह से तीनों की ये दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही इस पूरे प्रकरण की, इस पूरे हादसे की खबर गांव में लगी, गांव में हड़कंप मच गया। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तीनों की जान नहीं बच पाई। ये तस्वीरें रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें। पुलिस की टीम, रेस्क्यू टीम इस पूरे रेस्क्यू को करती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही है। अब प्रफुल्ल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, एक दर्दनाक हादसा, शौचालय की टंकी में नीचे सफाई के लिए एक एक करके 3 लोग पहुंचे और तीनों की मौत हो गई। जी देखिए, बिल्कुल ये दर्दनाक हादसा है और मरने वाले जो लोग हैं वो सभी एक ही परिवार के, उसमें एक पिता पुत्र भी शामिल है जिनकी मौत हो गई है। और इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है। अन्य फान में लोगों को इलाज के लिए यहाँ सदर अस्पताल लाया गया, जिसमें से 3 की मौत हो गई और बाकी 3 लोग जो हैं वो भी बेहोशी की हालत में है, जिनका इलाज जो है निजी अस्पताल में चल रहा है। मैं बता दूं आपको कि सराय थाना क्षेत्र का ये अनवरपुर गांव है, जहाँ पे एक घर है, वो शिवजी शाखा, उसी घर में एक शौचालय का टंकी था और उसी टंकी के लिए सोखता का टंकी भी था, जिसकी सफाई के लिए पहले घर का एक युवक जो है वो उसमें उतरा था, जिसके जो जहरीले गैस का शिकार हो गया और उसमें बेहोश हो गया। जिसे बचाने के लिए घर के बाकी लोग भी उसमें कूदे और जिसमें से लगभग 6 लोग जो थे वो बारी बारी करके उस शौचालय की टंकी में एक दूसरे को बचाने के लिए कूदे, लेकिन उसमें से सभी लोग बेहोश हो गए। किसी तरह ग्रामीण वहां पहुंचे और सभी को बाहर निकाला। आन फान में सभी को अस्पताल लाया गया, लेकिन 3 की मौत हो गई है, जिसमें पिता पुत्र भी शामिल है। सबसे दुखद बात यह है कि जिस राहुल कुमार युवक की मौत हुई है, उसकी शादी 24 फरवरी को हुई थी। पूरे परिजनों में, पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है और एक दर्दनाक हादसा पेश आया है सामने। मौके पे जो लालगंज एसडीपीओ हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और सदर थाना में भी पुलिस प्रशासन पहुंची है। आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी प्रफुल्ल, इस खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। एक दर्दनाक हादसा हुआ है। शौचालय की टंकी की सफाई करने के लिए 6 लोग नीचे उतरे थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। बारी बारी से 6 लोग नीचे उतरते गए, जिनमें से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि एक पिता, एक पुत्र, उन दोनों की मौत हुई है, जिसमें जो पुत्र है उसकी 24 फरवरी को शादी हुई थी और अब उसकी मौत की खबर मिल रही है। और दरभंगा से बड़ी खबर है, बुजुर्ग की हत्या के बाद तनाव पैदा हो गया है। बुजुर्ग अब्दुल सलाम की लोहे के रॉड से पीट कर हत्या की गई। ईंट चोरी के बाद यह पूरा विवाद हुआ, जिसमें हत्या की गई। मुख्य आरोपी मनीष कुमार राम समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तनाव को शांत कराने के लिए डीआईजी, एसएसपी, जीएम, एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। घटना में शामिल 5 में से 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। जमालपुर थाना क्षेत्र के झगरुआ गांव की यह पूरी घटना है। दरभंगा से बड़ी खबर, बुजुर्ग की पीट कर हत्या की गई, उसके बाद से तनाव पैदा हुआ है। लोहे की रॉड से अब्दुल सलाम को पीटा गया, पीट कर उसकी हत्या की गई। ईंट चोरी के बाद विवाद बढ़ा। मुख्य आरोपी मनीष कुमार राम समेत 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। और पटना से बड़ी खबर है, महावीर मंदिर पहुंचे हैं निशांत कुमार। पिता नीतीश कुमार के लिए पूजा अर्चना की, पिता की दीर्घायु होने की कामना भी की गई है। सीएम नीतीश का आज 75वां जन्मदिन है। इस दौरान निशांत कुमार ने कहा है कि आज पिताजी का जन्मदिन है, पूजा करने आए हैं। भगवान की कृपा हम पर और हमारे पिताजी पर बनी रहे, पिताजी की उम्र दीर्घायु हो, जनता के लिए ऐसी कामना करते हैं। तो पटना से यह बड़ी खबर है, महावीर मंदिर पहुंचे निशांत कुमार, अपने पिता नीतीश कुमार की
नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर यह पूजा करने पहुंचे। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। महावीर मंदिर की तस्वीर, जहां पर निशांत अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर पूजा के लिए पहुंचे। दीर्घायु होने की उन्होंने कामना की है ईश्वर से। तो इस बुलेटिन